दोस्तों ये है रामशाह तोमर। मध्य भारत के ग्वालियर में तोमरों ने 130 वर्षों तक राज किया था। इसी महान वंशावली के ग्वालियर के अंतिम राजपूत शासक रामशाह तोमर थे, जो हल्दी घाटी के युद्ध में अपने शूरवीर पुत्र शालीवान तोमर और अन्य 500 वीरों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। रामशाह के पिता राजा विक्रमादित्य ने 7 वर्षों तक लोधियों का मुकाबला किया था और अंत में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके बाद उनके वीर पुत्र रामशाह तोमर ग्वालियर के शासक बने थे। 1526 से 1558 तक चंबल की बीहड़ों में ऐसाहगढ़ में रहकर अपने खोए हुए राज्य को वापस करने में लगे रहे। अंत में जब अकबर की सेना ने अधिक कर लगाया तो अपने 500 योद्धाओं के साथ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पास आए। मेवाड़ के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। दोस्तों आपको बता दें कि राजा रामशाह ने 9 से अधिक हिंदुस्तान के बादशाह देखे हैं और 3 मेवाड़ के महाराणा। दोस्तों 1567 के चित्तौड़गढ़ के युद्ध में राजा रामशाह भी थे, लेकिन उनके भाग्य में हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति पाना लिखा था, इसलिए महाराणा उदय सिंह उन्हें अपने साथ ले गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूती सेना के हरावल दस्ते में स्वयं महाराणा प्रताप सिंह थे और सेना की दक्षिण पंक्ति में रामशाह तोमर अपने 500 वीरों के साथ थे। राजा रामशाह ने ऐसा शौर्य दिखाया जो इतिहासकारों की लेखनी से परे है। मुगल सेना के मध्य में आकर भीषण नरसंहार किया। उनके भीषण आक्रमण से बाईं ओर के मानसिंह कछुआ के राजपूतों को भागकर दाईं ओर सैयदों की सहायता लेनी पड़ी। अगर सैयदों ने युद्ध का मोर्चा नहीं संभाला होता तो मुगल सेना की करारी हार वहीं निश्चित थी, परंतु मुगल सेना की अधिकता के कारण युद्ध और विकराल होता गया और अंत में राजा रामशाह अपने वीरों के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों राजा रामशाह के पुत्र शालीवान की पुत्री का विवाह महाराणा अमर सिंह से हुआ था। उनसे ही महाराणा करण सिंह का जन्म हुआ था। जब वह मेवाड़ के महाराणा बने तो उन्होंने अपने नाना रामशाह तोमर और शालीवान सिंह तोमर के लिए रक्त तलाई में 2 छतरियां बनवाई।